तो क्या कहते हैं कबीर साहब, पानी में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हंसी। कि जिसको आप ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल आपके पास है, लेकिन आपकी नजर नहीं जा पा रही है वहां पे। आप सोच भी नहीं सकते कि वो वस्तु, वो अनमोल वस्तु कहां पे है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब भेद एक गुरु, एक भेदी गुरु जब आपकी जिंदगी में आता है तब आपको वो भेद देता है, और उस भेद को प्राप्त करके आप उस अनमोल वस्तु को पा सकते हो जो ऑलरेडी आपके पास है। वो सार वस्तु आपके पास है, वो सार वस्तु स्वयं आप हैं। इसको समझना दोस्तों, वो सार वस्तु स्वयं आप हैं। आप ही वो चेतन आत्मा है जो 52 अक्षरों को बोलता है सारा दिन। पता नहीं कौन कौन से अक्षर बोल देता है पूरा दिन, लेकिन वो स्वयं 52 अक्षरों से न्यारा है। जैसे साहिब कहते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी कि जो भी अक्षर आप बोल रहे हो वो खिर जाएंगे, जिन भी नामों की आप भक्ति कर रहे हो वो खिर जाएंगे, लेकिन वो आखर इनमें नहीं। जो वो अक्षर है, आत्म अक्षर है, वो इन 52 में नहीं है। वो तो इन 52 को पैदा कर रहा है, वो तो स्वयं अबोल है, और इन बोल 52 अक्षर को पैदा कर रहा है। ये जो बोल है, जो पूरा दिन आप बोलते हो, यही 52 अक्षर है। इन्हीं को बोलते बोलते आपने भगवानों के नाम भी बोलना शुरू कर दिए, और उसी को मंत्र जाप बना के उसी को रटना शुरू कर दिया। जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मदि है सोई, और जस ओ है तस लखे ना कोई। कितना स्पष्ट बता दिया कि जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसे ही आपके मुंह से कोई बोल निकलेगा, कोई मंत्र निकलेगा, तो एक अक्षर आ जाएगा आपके आगे। जैसे कुछ बोलोगे वो एक अक्षर का रूप धारण कर लेगा। जैसे मैंने बोला कलम, तो कलम 3 अक्षरों से उसको लिख सकते हैं। मैंने बोला दही, तो दही 2 अक्षरों से लिख सकते हैं। यानी कुछ भी मैं बोलूंगा तो वो अक्षर का रूप धारण कर लेगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा। अब कह रहे जहां अबोल तहां मन न रहावा। जहां वो अबोल आत्मा है जिसको आप बोल भी नहीं सकते उस आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा तो स्वयं बोलनहार है। जहां अबोल तहां मन न रहावा। जहां वो आत्मा है वहां आपका मन नहीं जा सकता। जैसे नानक साहब कहते हैं, सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लख बार। जब तक भेदी गुरु आपको नहीं मिलेगा, लाखों बार सोचते रहो, वो वस्तु आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको भेदी गुरु चाहिए जिसको उस वस्तु का भेद पता हो। जैसे नामदेव जी की जो वाणी मैंने पीछे बताई थी आपको, उसमें साफ साफ बोला था कि संग की सहेली भेद बताया, जीव का भरम नशाया। यानी जैसे ही संग की सहेली ने भेद बताया, तो मेरा जो हीरा जो गले में पड़ा था और मैं भूल गया था उसको, वो मुझे मिल गया। इसी तरह जहां अबोल तहां मन न रहावा। वहां पर मन की गति नहीं है, मन नहीं जा सकता वहां तक। वहां काल नहीं जा सकता, वो अकाल है। तो इसको दोस्तों गहराई से समझना आपने। आगे क्या कहते हैं, बोल अबोल मधि है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। यानी कि
बोल अबोल मधि है सोई। जितने भी बोल हैं ये अबोल के मध्य में हैं, यानी कि अबोल से ही पैदा हो रहे हैं। इस अबोल को जानना है दोस्तों, बोल को नहीं जानना है, मंत्रों को नहीं जानना है। ये आपने और हमने और ऋषि मुनियों ने बैठ के बनाए हैं तसल्ली से। साहिब कहते कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। अब सतपुरुष भी एक नाम है, लेकिन साहिब कहते हैं सतपुरुष भी नहीं, सतपुरुष का भी एक नाम है जो गुप्त है। गुप्त नाम सतपुरुष का, यानी कि सतपुरुष के अलावा भी कोई एक ऐसा नाम है जो गुप्त है। वो है अबोल नाम, अकह नाम, अनामी नाम, निअक्षर नाम। समझो इसको मेरे भाइयों, समझो। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। वही अनामी नाम, अकह नाम इस आत्मा को बोलते हैं। इस आत्मा का कोई नाम नहीं है। जितने भी नाम हैं शरीरों के नाम हैं, लेकिन ये आत्मा नामों से परे है। तो आगे क्या बोलते हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। इस भजन में बोला है आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या काबा क्या काशी। मतलब एक ही है दोनों का, कि आत्म ज्ञान के अलावा अगर आपको कोई भी ज्ञान बताया जा रहा है दोस्तों, वो झूठ है, उसको त्याग दो। कभी काबा कभी काशी, कभी काबा भाग रहे हैं, कभी काशी भाग रहे हैं, कभी मंदिर भाग रहे हैं, कभी मस्जिद भाग रहे हैं, कभी गुरुद्वारा भाग रहे हैं, कभी किसी गुरु के पास भाग रहे हैं, कभी किसी गुरु की शरण में जा रहे हैं, कभी कहीं पे डंडे खा रहे हैं, कभी कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, कभी कहीं पे गोलियां चल रही हैं। दोस्तों हमें आत्मज्ञान चाहिए था, हम कहां उलझ के रह गए। इतना कुछ होने के बाद भी आत्मज्ञान के नाम पे जीरो हैं हम अभी भी। क्या फायदा हुआ इतना बलिदान देने का, इतने कष्ट सहने का? जो मूल ज्ञान है वो तो है ही नहीं। तो साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या काबा क्या काशी। मेरे भाई वो गुरु धारण कर ले जो तुझे आत्म ज्ञान करवा दे, क्योंकि आत्मा ही वो शब्द है जो समय से पार है। समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय मतलब काल, जो भी समय की हद में आ गया वो काल के मुंह में चला गया। इसीलिए कहा जाता है जब तक ना चीन्होगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्म। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं चीन्होगे, तुम्हें यह ज्ञान नहीं होगा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मदेव हूं, मेरी जन्म और मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, लेकिन मैं भूल के कारण इस दुनिया में आया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। इसको समझो मेरे भाइयों, यही मूल ज्ञान है। घर में धरी वस्तु नहीं सूझे। कितनी प्यारी, कितनी गहरी बात है यहां पे। देखो कितना क्लियर कर दिया साहिब ने, बात ही खत्म कर दी। अब कई लोग कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। देखो उन अज्ञानियों को क्या बोल रहे हैं साहिब, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। घर में वस्तु पड़ी हुई है,
लेकिन हमें खबर ही नहीं है, पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं हम, और ऐसे ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं जो वो सार वस्तु हमारे कान में डाल रहे हैं। देखो कितनी बड़ी हमारी फूटी किस्मत है जो ऐसे ऐसे संत पड़े हैं यहां पे, जो हमारी वस्तु जो हमारे घर में पड़ी है वो नहीं लखा सकते क्योंकि उनको भेद ही नहीं पता है, और भरमाने के लिए हमारे सिर पे हाथ रख के कान में वस्तु डाल रहे हैं। देखो कितनी बड़ी दुविधा है, कितने फूटे भाग हैं उन जीवों के जो ऐसे ऐसे गुरुओं की शरण में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे गुरु के पास वो वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अंत समय में उन हंसों के साथ जो होगा दोस्तों, उसको सोच के रूह कांप जाती है। वो सहज अवस्था में प्राण नहीं त्याग पाएंगे क्योंकि उनको वस्तु का पता ही नहीं है। जब वो वस्तु मिलती है दोस्तों, तो आप निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हो और आप अपने शरीर को ऐसे उतार के रख देते हो जैसे हम आम जिंदगी में कपड़े उतार के साइड रख देते हैं। ऐसे अपने शरीर को आप मौत के वक्त उतार के साइड रख दोगे। आंखें खुली होंगी और सुरती मालिक के साथ जुड़ी होगी, सुरती अपने स्वरूप के साथ जुड़ी होगी। अब क्या करना है फिर? बस सहजता के साथ इस शरीर को उतार के साइड में रख देना है। जब मौत आएगी, इसको बड़ी सहजता से इसको छोड़ना है। जैसे हम कपड़े आराम से उतारते हैं और आराम से साइड में रख देते हैं, ऐसे ही आराम से बैठे बैठे और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। मोक्ष, मुक्ति, कुछ नहीं करना। अरे ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना हो। ये मूल ज्ञान है कबीर साहब का, इसको समझो मेरे भाइयों। आगे क्या कहते हैं? अब कहते हैं मृग के नाभि माह कस्तूरी। वाह, कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, पर बन बन खोजत जासी। बिना भेद के खोजता फिर रहा है, भटक रहा है, लेकिन वस्तु पास होते हुए भी बहुत दूर है। इसलिए कहते हैं कि जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो पल में वो वस्तु मिल जाएगी। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। अरे सतगुरु बड़े दयाल हैं, भेद दिया बतलाए। वाह, साहिब कहते हैं सतगुरु बड़े दयाल हैं, ऐसा दयाल और कोई नहीं है जो आपको भेद बता देते हैं आप पर दया करके। लेकिन माफी चाहूंगा, कुछ ऐसे कपटी भी होते हैं इस दुनिया में जिनको मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो बस ये देखने जाते हैं कि वो गुरु क्या दे रहा है, वो गुरु क्या दे रहा है, वो गुरु क्या दे रहा है, और उनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता। भेद नहीं जान पाते हैं और अपना दिमाग लगा के, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अपने मन से ही कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोच के कि शायद वो ऐसे करवाते होंगे, शायद वो ऐसे करवाते होंगे, शायद ऐसा हो जाएगा, और अपने मन की खिचड़ी बना के पका के वापस बेरंग लिफाफे की तरह अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यानी कि बारिश में घड़ा लेके गए भरने के लिए, लेकिन घड़ा उल्टा था, भरेगा कैसे? जब तक बर्तन सीधा नहीं करोगे उसमें पानी नहीं जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं वस्तु तुम्हारे पास है, वो सार वस्तु तुम्हें कोई दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अरे उस
कस्तूरी कौन दे सकता है हिरन को, मुझे कोई बताए। लेकिन भेद ना होने के कारण उसके पास जो कस्तूरी है वो उससे बहुत दूर है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही, अरे ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नाही। वो रमता राम वो सब में बस रहा है, लेकिन बलिहारी व घट की जिस घट परगट होई, यानी बलिहार जाता हूं मैं उस घट की जो विवेक के द्वारा इस ज्ञान को समझ जाता है कि वो परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारे पास है, सबके पास है। वो किसी सतलोक में नहीं बैठा है, किसी कुर्सी पे, किसी मेज पे, किसी तख्त पे। वो किसी स्वर्ग में नहीं बैठा है इंद्र बन के, वो किसी ब्रह्मलोक में नहीं बैठा है ब्रह्म बन के। भाई वो घट घट मेरा साइया है, सूनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होई। तो आगे कहते हैं, मृग के नाभि माह कस्तूरी, बन बन खोजत जासी, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कि वो अविनाशी सहज ही मिलेगा। सहज योग जब करोगे, सहज साधना करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसे मिल सकता है सहजता से। वो किसी भी हठ योग से, कर्म योग से, प्रेम योग से, राज योग से नहीं मिलने वाला। वो केवल और केवल सहज योग से मिलेगा। सहज योग का मतलब क्या है? सुरती को सारी दुनिया से हटा के एक शब्द में लगाना, और वो एक शब्द ही सार शब्द है जो 52 अक्षरों से न्यारा है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। वो काल सहजता से ही छूट जाता है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द ही उसका निज घर है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। अगर सार शब्द में वो सुरत समा गई तो काल की पहुंच वहां तक नहीं है। काल वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो इसको समझना है दोस्तों मेरे, इस बातों को समझना है। ये समझोगे तो मूल ज्ञान को प्राप्त कर जाओगे, वरना उस पवित्र ज्ञान में ही उलझे रहोगे। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। पवित्र ज्ञान बच्चों के लिए बनाया गया है, जो अभी भक्ति की ABCD नहीं जानते हैं, उनके लिए बनाया गया है, ताकि उनका ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरावाली माता और उसके जो पति काल हैं, जिसको हम कहते हैं मन और माया। मन कौन है? ये अलख है, इसको कहते हैं अलख निरंजन। और माया कौन है? वो आदि माया, महामाई, शेरावाली अष्टांगी। मन और माया ही काल और शेरावाली हैं, और इनके 3 पुत्र हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। केवल इन 3 गुण और मन माया से अलग करने के लिए इस जीव को पवित्र ज्ञान सुनाया जाता है। पवित्र ज्ञान एक छोटी कहानी है, जिससे आपको यह ज्ञान हो जाता है कि हमने किसकी पूजा नहीं करनी है, कहां पे नहीं उलझना है।
ये ज्ञान गीता में भी बोला गया है कि जो लोग रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की भक्ति करते हैं उनको मैं प्राप्त नहीं हो सकता। इसी चीज को कबीर साहब ने बोला है अनुराग सागर में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो काल के लोक में ही रहते हैं। गीता में इन तीनों गुणों से तो परे बोल दिया गया है, लेकिन उठा के फिर ओंकार में यानी 52 अक्षर में जीव को उलझा दिया कि ओम का सिमरण करो, एक अक्षर ओम ही मेरा मंत्र है, मुझे पाने की विधि है। दोस्तों इसको समझना है कि ओम बड़ा या जहां से आया, यानी कि ओम कहां से प्रकट हुआ है? आपके मुख में से। अगर आप नहीं बोलोगे ओम तो ये ओम गुप्त है, ये प्रकट नहीं है। अब आप इसको बोलोगे ओम, और आपने इसको प्रकट करके उसको एक मंत्र का रूप दे दिया। अब आप हो अबोल आत्मा, उस अबोल आत्मा ने बोला ओम, यानी कि आप हो जनरेटर, द वन हु जनरेट द मंत्रास। और ओम क्या है? ओम इज द ओनली मंत्रा क्रिएटेड बाय द सोल। तो हमने ये देखना है कि क्रिएटर बड़ा है कि क्रिएशन बड़ी है। बस इसको समझना है कि क्रिएटर बड़ा है कि क्रिएशन बड़ी है। आपने ओम को पैदा किया जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति हो चुकी थी। जब 52 अक्षर भी पैदा नहीं हुए थे तब कोई मंत्र नहीं था। कोई कितना ही चीख चीख के क्यों ना बोले कि ये आदि मंत्र है, ये आदि मंत्र है। अरे भाई, जब इंसान आदि मानव था, जानवरों को मार के पेट भरता था, तब कौन सा मंत्र था? ये तो किसी ऋषि मुनि ने इन अक्षरों का आविष्कार किया होगा, विवेक द्वारा उसको बनाए होंगे अक्षर, तब जाके उसने कोई मंत्र बनाया होगा कि भाई ये मंत्र है, इसको मानेंगे हम। इसको समझना है दोस्तों, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हां हमारे मंत्रों के बारे में ये गलत बोल रहा है, तो आप अपने मंत्र जपो। ये सत्संग केवल विवेकी पुरुषों के लिए है, जो ये समझ गए हैं कि आत्मा हमेशा मंत्रों से बड़ी है। आत्मा की वजह से मंत्र अस्तित्व में है, मंत्रों की वजह से आत्मा नहीं है। आत्मा अजन्मा है, मंत्र पैदा होते हैं और बदलते रहते हैं। तो इसको दोस्तों समझना है। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क है? जैसे एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट क्लास में है, वो सूरज के बारे में सवाल पूछता है मैडम से कि मैडम हमें सूरज के बारे में बताओ। तो मैडम उसको समझाती है, बेटा सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, अस्त हो जाता है। अब वो बच्चा फर्स्ट क्लास से इसको रट रहा है और 5वीं 7वीं 8वीं क्या सारी उम्र ये सोच के रहता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में वो ढल जाता है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। सच ये है कि सूरज ना तो कभी उगता है ना ही कभी ढलता है। वो एक समान एक स्थान पे प्रकाशित रहता है, 24 घंटे जलता है वो। लेकिन माया की वजह से हमें लगता है कि सूरज ढल गया है और सूरज अब कल को उगेगा, जबकि सूरज आज तक ना तो कभी उगा है और ना ही कभी ढला है। वो तो एक ही स्थान पे है। तो ये है फर्क पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान का।
तो साहिब कह रहे हैं कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। ये मूल ज्ञान तब बताया जाएगा जब 12वीं पीढ़ी 12वें वंश का नाश हो जाएगा। 12वां वंश कौन सा? गरीबदास जी महाराज की जितनी भी शाखाएं हैं वो 12वां वंश ही है। क्योंकि वंश का क्या मतलब होता है? हमारी आने वाली जनरेशन। जैसे कोई शर्मा है तो उसके वंश में वर्मा पैदा नहीं हो सकता, और जो ठाकुर है उसके वंश में त्रिवेदी पैदा नहीं हो सकता, और जो त्रिवेदी है उसके वंश में यादव पैदा नहीं हो सकता। जो भी उनके वंश में आगे से आगे बच्चे पैदा होंगे उनको पूर्वजों का ही वंश गिना जाएगा। प्रथम वंश में द्वितीय वंश नहीं पैदा हो सकता, द्वितीय वंश में तृतीय वंश पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह 12वें वंश में जो भी आ गया, जिसके पास गरीबदास जी की फोटो लग गई, जिसके आश्रम में, वो 12.1, 12.2, 12.3 तो कहला सकते हैं, लेकिन 13 नहीं, क्योंकि 13वां वंश 12 से सर्वथा अलग भिन्न होगा, क्योंकि पूर्वज ही चेंज हो जाएगा। यह है मूल ज्ञान। 12वें वंश का जो प्रथम आचार्य है वो गरीबदास जी महाराज, और जो 13वें वंश के प्रथम आचार्य हैं वो मदन साहिब जी। तो इसको अच्छी तरह मन में बैठा लो। आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा ग्रंथों में कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या कोई सबूत है कबीर साहब के साथ मदन साहिब का कोई नाम लिखा हो कहीं पे, कि कबीर साहिब ने मदन साहिब के बारे में कहीं बात करी हो? दोस्तों है, और श्री गुरु ग्रंथ साहब में ही दिखाऊंगा, कबीर साहब की वाणी में आपको दिखाऊंगा, जहां पे दोनों का नाम एक साथ लिखा है और गुप्त भेद रहस्य भी बताया गया है वहां पे। लेकिन अभी उस ज्ञान को ढका रहने देना है। जब आखिर में मेरी 100वीं, 150वीं, 200वीं, 500वीं, 1000वीं ऑडियो आएगी, सबसे आखिरी ऑडियो में मैं आपको वो ज्ञान दिखाऊंगा जहां पे दोनों महापुरुषों का नाम एक साथ लिखा होगा, और बड़ी सुंदर वाणी है। जब मैं उसका अर्थ करूंगा आप निहाल हो जाओगे। तो दोस्तों, आज का ज्ञान क्या था कि सहज मिले अविनाशी, वो परमात्मा, वो आत्म स्वरूप आपको सहज में मिलेगा। आपको कोई योग, जप, तप, पूजा पाठ, आरती, यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि धूप, अगरबत्ती, जोत भी नहीं जलानी पड़ेगी। यह भी कर्म कांड है। साहिब कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मतलब अच्छा हुआ मुझे सतगुरु मिल गए, मेरी माला फाला, अगरबत्ती, जोत, देसी घी की जोत, मंत्र शंतर तंत्र सब कुछ छुड़वा दिया मेरे सतगुरु ने। तो दोस्तों, इस निर्मल ज्ञान को समझना है विवेक के द्वारा, और ये दास आपकी हर मदद करने के लिए तत्पर है। दोस्तों, 550 से ज्यादा मेल आ गई हैं जो लोग एड्रेस मांग रहे हैं गुरु जी के सत्संग का। कहां बैठाएंगे 550 लोगों को? वो जगह बहुत छोटी है। हमारे गुरु जी कोई करोड़पति अरबपति नहीं है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तो दोस्तों,
बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत कम लोगों को वो एड्रेस दूंगा जहां पर आप लोग जा सकते हो और गुरुजी का सत्संग सुन सकते हो। और देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि हमारे पंथ में ऐसा नहीं होता कि केवल एक गुरु सत्संग पे बैठा होगा वहां पर स्टेज पे और वही केवल बोलेगा, ऐसा हमारे पंथ में नहीं होता। मैंने पहले भी आपको वाणी रखी थी कबीर साहब की, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो शक शक पीजिए। यानी कि संतो मेला कीजिए, वहां पे आपको मेला दिखाई देगा। कम से कम 10 से 15 20 संत आपको स्टेज पे बैठे दिखाई देंगे। हर संत को अधिकार होगा अपनी बात रखने का, वाणियों के द्वारा आपको वो समझाएंगे और आपने निर्णय करना है वाणियों को सुन के कि कौन संत कहां की महिमा गा रहा है और किस शब्द का वो भेदी है। समझ रहे हैं? वहां पर ऐसा नहीं है कि आप किसी पंथ में जाके देखो तो वहां पे एक ही गुरु होता है, वो कभी दूसरे गुरु को इनवाइट तक नहीं करता है कि भाई मैं भी परमात्मा का प्रचार कर रहा हूं, आप भी परमात्मा का प्रचार कर रहे हो और परमात्मा एक है, आओ आज मेरी गद्दी पे आप बैठ के सत्संग करो। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। ये सब गुरु जो बैठे हुए हैं ना अपनी अपनी दुकानों पे, ये सब चौधरी बने हुए हैं। इनको दूसरा चौधरी नहीं चाहिए अपनी गद्दी पे। ये स्वयं परमात्मा बन के बैठे हैं कि जो मैं हूं वो कोई भी नहीं है, और बातें करेंगे कि सब में परमात्मा है। अरे आपने कभी किसी और पंथ वाले गुरु को बुलाया है अपनी गद्दी पे बैठ के वो उसी परमात्मा का गुणगान करे जिसका आप कर रहे हो? अगर परमात्मा एक है तो ये केवल आपको सुनाने के लिए कहते हैं कि परमात्मा एक है। इनके मन भी एक नहीं हुए हैं इन गुरुओं के। चोरी छुपके बीच बीच में टांग खींचते हैं एक दूसरे की कि वो सतगुरु नहीं है, सतगुरु तो हम हैं। हम 5 नाम देते हैं, हम 3 नाम देते हैं, यानी कि अपने आप को भी अलग कर लेते हैं बाकियों से। परमात्मा एक है लेकिन नाम ये 5 देते हैं महाराज जी। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं ना कोई कि जब परमात्मा एक है तो ये 5 नाम क्यों देते हो? जो एक नाम दे रहा है क्या उसका परमात्मा छोटा हो गया क्योंकि एक नाम है, और 5 नाम वाले का परमात्मा बड्डा हो गया, बड्डियां जोता वाला हो गया? तो इस भरम जाल में इन संतों ने उलझा रखा है। असल में ना तो एक नाम, ना 5 नाम, ना 10 नाम, वो तो अनाम है, उसका तो कोई नाम नहीं। और जो उसमें फर्क करता है कि वो 1 और 2 और 3 और 4 में मिलेगा, उसको अभी कुछ पता नहीं। राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में 2, और 2 करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। वो आत्म तत्व एक है, चाहे उसे राम कह लो, चाहे उसे कृष्ण कह लो, चाहे उसे विष्णु कह लो, चाहे उसे ब्रह्मा कह लो, चाहे उसे कुछ भी कह लो, लेकिन हमने आत्म तत्व को जानना है, ना कि शरीरों की पूजा करनी है। राम कृष्ण हनुमान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आत्म देव हैं, लेकिन वो अपने आत्मा को पहचान नहीं पाए। वो भी किसी ना किसी मंत्र का जाप करके इस दुनिया को अलविदा कह के अपने अपने धाम को चले गए। कहने का ये मतलब है, आप किसी भी गुरु की वाणी उठाओगे, आप किसी की भी वाणी उठाओगे, वहां पर नाम की महिमा मिलेगी, लेकिन वो नाम अनाम है। इसको समझना है दोस्तों, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है आज, और मैं अब आपसे विदा चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है, इसको बहुत ही धैर्य के साथ समझना है। मैं 5 दिन में भी अगर कोई ऑडियो डालता हूं तो आप फिक्र मत करें, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, आपकी सेवा में मैं तत्पर हूं, लगा हुआ हूं, विवेक जगाने में लगा हुआ हूं। लेकिन जिस दिन मैं कुछ नहीं डालता हूं, उस दिन आपने मेरी पिछली ऑडियोज
4-4, 5-5 बार सुननी है, ताकि उसमें से कुछ गहरे रहस्य आपको बार बार पता लगते जाएं। मैं अभी कमेंट चेक कर रहा था, एक भाई ने मुझे क्या बोला कि सॉरी भैया, मैंने आपसे जो पीछे सवाल पूछा था, ये वीडियो मैंने दोबारा जब सुनी तो मेरा वो सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक बार नहीं सुनना है इसको आपने बार बार सुनना है। धर्मदास जी को 100 बार सुनाया कबीर साहब ने ये ज्ञान, लेकिन उसके दिमाग में ही नहीं गया। इसलिए कबीर साहब ने अनुराग सागर की एक कहानी बना के उसको समझाने की कोशिश करी, और उसके बाद उसको शब्द का भेद दिया और उसको सिमरन से जोड़ दिया, ताकि वो अपने स्वरूप को याद कर सके। लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं ये मूल ज्ञान, इसको आपने बार बार सुनना है, बार बार समझना है दोस्तों, क्योंकि धर्मदास तो अटल हो गया था कबीर साहब पे कि जो आप कहोगे, जैसा आप कहोगे मैं मानूंगा। लेकिन दोस्तों, आप नहीं अटल हो पाओगे मेरे इस ज्ञान के ऊपर, क्योंकि आपका विश्वास तब बनेगा जब आप पूरा ज्ञान समझ जाओगे और आपके मन में 1% भी संशय नहीं बचेगा, कोई सवाल नहीं बचेगा। तब आपके हृदय में ये ज्ञान अपना घर कर सकता है। अन्यथा जल्दबाजी में आप कहो कि मैं ज्ञान को ना समझूं और मैं नाम ले लूं, दोस्तों वो टिकेगा नहीं, आप टिक नहीं पाओगे। आपके मन में हमेशा यही भ्रम रहेगा कि पता नहीं मैं सही कर रहा भी हूं कि नहीं। और जब आप डबल माइंडेड हो जाओगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये जो रिश्ता है, ये विश्वास का रिश्ता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन आपके मन को ये विश्वास हो गया, आपकी आत्मा को ये विश्वास हो गया कि वो 52 अक्षर से मिलेगा ही नहीं, दोस्तों फिर वो दूर भी नहीं है, फिर वो कोई दूर नहीं है घट में पर दूर बतावे दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई संतों, सहज मिले अविनाशी। वो सहज में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपसे मैं विदा चाहूंगा और मैं मालिक से दुआ करूंगा कि वो आपको इतना विवेक दे, इतना विवेक दे कि आप मुझे भी पीछे छोड़ जाओ। जरूर आएगा वो दिन जब आप मुझसे भी ज्यादा विवेकी हो जाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मालिक के हंसों। जय गुरुबंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरुबंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय गुरुबंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।